और आचार संहिता खत्म होने के बाद आरसीए में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावना थी, लेकिन एडहॉक कमेटी की मीटिंग में चुनाव को लेकर कुछ खास फैसला नहीं हो पाया। हालांकि प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने, आरसीए का खेल कैलेंडर जारी करने और बीसीसीआई के पैसे लेने का फैसला जरूर लिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। इस साल भी आरसीए का विवादों ने पीछा नहीं छोड़ा। विवादों के बीच राजस्थान क्रिकेट संघ की कार्यकारिणी को भंग कर एडहॉक कमेटी का गठन किया गया था और आरसीए को चलाने की जिम्मेदारी एडहॉक कमेटी के जिम्मे सौंपी गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के होने के कारण आचार संहिता लग गई और आचार संहिता लगने से किसी भी तरह के फैसले नहीं लिए जा सके। वहीं एडहॉक कमेटी को 3 महीने में आरसीए के चुनाव करवाने थे। वहीं आचार संहिता के खत्म होते ही आरसीए में एडहॉक कमेटी की मीटिंग भी हुई, लेकिन मीटिंग में आरसीए के चुनाव को लेकर कुछ हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। कुछ पॉलिसी मैटर्स थे, उसके ऊपर बात हुई है। आगे के लिए भी हम सोच रहे हैं कि बच्चों का क्रिकेट का सीजन जो है वो खाली ना जाए, उसके लिए भी हम कोई ना कोई व्यवस्था करके आगामी सीजन बच्चों का खेल से भरा हुआ हो, ये भी तैयारी कर रहे हैं। बाकी इस उद्देश्य से ये एडहॉक कमेटी बनाई गई है, उस उद्देश्य की पूर्ति में हम लगे हुए हैं। हाँ, ये इसी के लिए हम प्रयास रहते हैं ना कि राजस्थान में भी क्रिकेट का जो कैलेंडर है वो जारी किया जाए। मैंने पहले भी यही बात कही कि बच्चों का खेल का सीजन खाली नहीं जाना। एडहॉक कमेटी के संयोजक जयदीप बियानी ने बताया कि कमेटी की मीटिंग में कुछ पॉलिसी मैटर्स पर बात हुई है। युवा खिलाड़ियों के क्रिकेट का सीजन खाली न जाए, उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था कर आगामी सीजन खेल से भरा हुआ हो, इसकी तैयारी की जा रही है। बाकी जिस उद्देश्य से एडहॉक कमेटी बनाई गई, उस उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह बीसीसीआई ने अपना कैलेंडर जारी किया है, उसी तर्ज पर आरसीए का भी कैलेंडर जारी किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली कमेटी ने सारा खजाना खाली कर दिया और ये भी स्पष्ट है कि पैसे का काम पैसे से ही चलेगा, इसलिए अब बीसीसीआई से पैसा लेने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए क्योंकि आप जानते हैं पिछले वाली जो कमेटी थी उसने सारा खजाना खाली कर दिया। फंड पैसे का काम तो पैसे से ही चलेगा ना। नहीं, बीसीसीआई से हम पैसा लेने के लिए प्रयास नहीं। अभी इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगा। चुनाव भी होंगे, लेकिन कुछ काम अधूरे हैं, वो पूरे कर लें। चुनाव इसमें देरी की वजह है, देखिए बीच में लोकसभा के चुनाव आ गए, इससे आचार संहिता भी लग गई। फिर कुछ आरसीए के चुनाव को लेकर उन्होंने अभी कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि ये जरूर कहा कि कमेटी बनते ही लोकसभा चुनाव आ गए, उसकी आचार संहिता लग गई और इस एडहॉक कमेटी में कुछ पॉलिटिकल पर्सन भी हैं जिनकी अलग अलग जगह ड्यूटी लग गई थी। इस कारण कुछ समय और लग सकता है। अब देखना होगा कि आरसीए के चुनाव जो एडहॉक कमेटी को 3 महीने में करवाने थे, उसे समय पर कमेटी करवा पाती है या नहीं। वहीं चुनाव में नेताओं के बेटों की एंट्री भी अब चुनाव को रोचक बना रही है। सतवीर सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।